न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े आंधी तूफान भी थम जाएंगे जब लक्ष्य बना होगा सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MGSR ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है भारत में हरित में कृषि क्षेत्र में हुई क्रांतियों के बारे में हम जानेंगे। जिस श्रृंखला में हमारी पहली जो है क्रांति हरित क्रांति। क्या है हरित क्रांति? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति कब आती है? तो हरित क्रांति 1966-67 में आती है। 1966-67 के बीच में आती है। अगर जो पूछ लिया जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। किसको माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है। अगर जो पूछे भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं MS स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। अगर जो क्वेश्चन पूछ लिया जाए हरित क्रांति से सर्वाधिक जो प्रभावित फसलें कौन कौन सी थी, तो हरित क्रांति में सर्वाधिक जो प्रभावित फसलें थी गेहूं और धान थी। क्या थी? गेहूं और धान। क्या थी? गेहूं और धान की जो फसलें हैं, और धान की फसलें सबसे अधिक प्रभावित थी किससे? हरित क्रांति से। अगला हमारा है श्वेत क्रांति। क्या? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। देखिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं कौन है? वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन। जो कि अमूल दूध कंपनी के संस्थापक हैं। किसके हैं? अमूल दूध कंपनी के संस्थापक हैं। और दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। किससे है? मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। और भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। और रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। किससे है? अंडा उत्पादन से। किससे है? अंडा उत्पादन। ठीक है, याद रखिएगा। और पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन उत्पादन से है। किससे है? तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा मछली उत्पादन से है। किससे है? झींगा मछली उत्पादन से है। झींगा मछली उत्पादन से है। झींगा मछली उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? गुलाबी क्रांति है। और सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फल उत्पादन से है। किससे है? फल उत्पादन से। किससे है? फल उत्पादन से। फल उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति
किससे संबंधित है? फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत जो क्रांति है यह नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति का जो संबंध है वह है मसाला उत्पादन से। किससे है? मसाला उत्पादन से। उत्पादन। ठीक है, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का जो संबंध है आलू उत्पादन से। किससे है? आलू उत्पादन। ठीक है, और लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का जो संबंध है वह मांस तथा टमाटर उत्पादन से। किससे है? टमाटर उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो इस कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है। किससे है? बायोडीजल उत्पादन से है। बायोडीजल उत्पादन से है। ठीक है, तो ये क्रांतियां हैं, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग साहब हैं। हरित क्रांति कब आती है? 1966-67 में आती है। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति से जो सर्वाधिक प्रभावित फसलें थी कौन सी थी? गेहूं और धान की फसलें थी। ठीक है, और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है, और अमूल दूध कंपनी के संस्थापक वर्गीज कुरियन जी ही हैं। ठीक है, और याद रखिएगा एक संबंधित क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति या दुग्ध उत्पादन से ही है। ठीक है, याद रखना। और दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है, याद रखना। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली उत्पादन से है। और सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फल उत्पादन से। किससे है? फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो मसाला उत्पादन से है। और गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से है। और लाल क्रांति का जो संबंध है मांस और टमाटर उत्पादन से है। और अगला जो है कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल उत्पादन से है। उम्मीद करते हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।